अपहरण के मामले पे क्या बोला? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं, अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है। मेरठ कांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई। यूपी की राजनीति में मानो भूचाल आ गया। अब यूपी तक के कैमरे पर लगातार गांव के कई लोगों ने एक ही दावा किया। दावा ये कि आरोपी पारस सोम और पीड़िता का लव अफेयर था कई सालों से। लेकिन हकीकत क्या थी, सच्चाई क्या है, ये हर कोई जानना चाहता था। मामला ये है जी, इनका 2-2.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा। अच्छा, लड़की का और लड़के का। ठीक है, और उसमें जो है कई बार पंचायत भी होली गांव में, ठीक है। कुछ पैसे धेले भी दिए गए। अब भाई लड़की की शादी कर लो, अच्छा, ऐसे बात है लड़के वालों की तरफ से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वे भी नहीं मानने, लड़की लड़के भी नहीं मानने। आखिरकार वे फरार हो गए जैसे भी हुए। आज सुनने में कुछ ऐसे भी आ रहे हैं, ये प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका, लड़का लड़की का दोनों का। कोई पंचायत भी हुई थी, इन्होंने पहले पैसे वैसे भी दे दिए थे, लेकिन लड़की नहीं बाज आई। और लड़की ने कुछ सुनने में आ रहा है, हमने देखा नहीं जी, कि लड़की नहीं प्रहार करा और लड़के को लेके भागी। इनमें जो है काफी टाइम से प्रेम प्रसंग चल रहा था इन बच्चों के बीच। अच्छा, दोनों में। हाँ, तो लड़के पक्ष ने जो है लड़की वाले को 50,000 रुपए का सुना है हमने कि 50,000 रुपए में गांव पंचायत ने, जो प्रधान ने मतलब दिवाए होंगे। फिर भी नहीं रुके ये लोग। 10 जनवरी को आरोपी पारस सोम को पुलिस ने रुड़की से गिरफ्तार किया और पीड़िता को बरामद किया। 11 जनवरी को कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी पारस सोम को कोर्ट में पेश किया गया। अब सवाल उठा कि कोर्ट में आरोपी क्या जवाब देगा, कोर्ट में आरोपी क्या गवाही देगा, क्या सच बताएगा। तो कोर्ट में पेशी के बाद आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। वहीं यूपी तक की टीम ने आरोपी पारस सोम के वकीलों से खास बातचीत की। एक्सक्लूसिव बातचीत में वकीलों ने बड़ा दावा किया। वकीलों की माने तो आरोपी पारस सोम ने कोर्ट में पेशी के दौरान कहा कि किडनैपिंग नहीं की गई, बल्कि लड़की अपनी मर्जी से उसके साथ गई। वकीलों के मुताबिक आरोपी ने कोर्ट में इस बात को स्वीकार किया है कि उसका और पीड़िता का लगभग 2.5 से 3 सालों से अफेयर चल रहा था। दोनों रिलेशनशिप में थे और अपनी मर्जी से लड़की उसके साथ गई थी। अपहरण के मामले पे क्या बोला? अपहरण के मामले में मेरी पर्सनल बात हुई थी। मैंने उससे पूछा कि अपहरण का है, इसमें क्या अपहरण किया है, तो उसने कहा कि नहीं, अपहरण मैंने बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग मर्जी से गए थे। कब से रिलेशन था उसका? उसने बताया कि 2.5-3 साल से हमारा रिलेशन है। अच्छा, हत्या के बारे में क्या बताया? जो मौत हुई है उसकी माँ की, कैसे हुई? मौत के बारे में यही कहा कि कुछ छीना झपटी उस टाइम पे हुई है उन लोगों की, तो उसमें हुई। बाकी इसमें कोई लंबी वार्ता नहीं हो पाई। तो इसमें इस चीज़ का पता नहीं चल पाएगी हत्या का क्या मेन रीज़न। हम जाएंगे, उससे बात करेंगे, फिर इसमें बताते हैं क्या। लड़की को भी आज पेश किया गया, उसने क्या बयान दिया? लड़की को पेश किया गया, वो 164 के बयान हुए, उसका भी हमें कुछ पता नहीं है उसमें क्या बयान हुए क्या नहीं। उसने लड़के ने कहा कि ये जो बलकटी वाला है कि हमारी छीना झपटी में ये बलकटी लग गई थी। और रही बात उसकी, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है। और फिर वो कहने लगा कि हमने पूछा भाई कहाँ रुके, क्या हुआ, तो उसने कहा कि हम भैया अभी मेरे दिमाग का संतुलन ठीक नहीं है, मैं पूरी रात से जागा हुआ हूँ, 2 रात से मैं सोया नहीं हूँ। और कुछ पुलिस का प्रेशर उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा था। बस बाकी मीडिया कर्मियों से तो बोल भी नहीं पाया, हमसे तो थोड़ा सा बोल पे आया वो, और हमसे बात करके और वो चला गया। आप पारस के वकील हैं? हम पारस के वकील हैं। अभी प्रेजेंट में बलराम सोम और मैं ये उसकी तरफ से अपीयर हुए थे आज कोर्ट में। और उसने हमने पूछा कि भाई रिलेशन कितने दिन से था, तो उसने बताया कि रिलेशन हमारा जो है पिछले 2.5-3 साल से था। तो लड़की का मतलब जो आरोप है अपहरण का और हत्या का, ये सब उसने कहा उसने नहीं की? हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है, और जो है उसने कोई हत्या नहीं करी है। वकीलों के मुताबिक आरोपी पारस सोम ने कोर्ट में कहा कि छीना झपटी में लड़की की मां को धारदार हथियार लगा, जिससे हत्या हुई, लेकिन हत्या उसने नहीं की है। आपको बता दें कि 8 जनवरी को मेरठ के कपसाड़ गांव से खबर आई कि एक लड़की को जबरदस्ती गांव का रहने वाला पारस सोम किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। मां ने विरोध किया तो हत्या की गई। आरोप के मुताबिक पारस सोम लड़की को अगवा कर साथ ले गया। अब इस मामले के बाद यूपी की राजनीति तेज हुई। वहीं लगातार कई बड़े सवाल बने हुए थे। अब आरोपी के वकीलों ने ये बड़ा दावा कर दिया। मेरठ से उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।